इसीलिए संतों की शरण में मिलती है चार चीजें। वो कौन सी चार चीजें हैं? ये सनातन धर्म के कहें तो पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्या है? अर्थ। सनातन पद्धति इसलिए सुंदर है कि यहाँ केवल भगवान का भजन ही नहीं बताया जाता। कई बार लोग कहते बस केवल भक्ति करो, लेकिन धर्म तो ये कहता है कि सबसे पहले अर्थ। क्या करो? अर्थ तो समझ गए? अर्थ माने पैसा, पैसा बिना सब उदास। अर्थ के बाद में फिर दूसरी चीज है धर्म। परिवार में रह रहे हो तो बस ऐसा नहीं कि बस घूमते ही रहे, कभी हरिद्वार कभी काशी, घर में परेशानी और तुम घूम रहे हो, ये पुरुषार्थ नहीं है। फिर सबसे पहले अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ। वो आपको कमाना चाहिए, आपके परिवारी जनों को मिलजुल करके धन एकत्रित करना चाहिए। इसके बाद में आता है धर्म। अब धर्म कोई स्थायी तो है नहीं कि भाई ये धर्म है। धारिति इति धर्म, जो धारण कर लिया जाए वह धर्म है। पति का अलग धर्म है, पत्नी का अलग। क्या धर्म भी अलग अलग? हाँ, बच्चों के भी अलग धर्म होते हैं। पति का क्या धर्म है? परिवार में खुशहाली लाने के लिए मेहनत करे। पत्नी का धर्म है कि वह पति की सेवा करे, परिवार की देखरेख करे। उसके बाद में बच्चों का धर्म है वे अपने माता पिता की बात माने, उनकी कभी अवज्ञा ना करें। ये धर्म है। एक बात और धर्म की है कि आप पड़ोसी का बच्चा बड़ा मेधावी है, उसके पास पढ़ने को पैसे नहीं है या बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तब आप उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ी सी अपनी मेहनत की कमाई से उसका थोड़ा साधन बनाए, तब आप वास्तविक धार्मिक हो गए। लेकिन कथा तो परम धर्म की बात करती है। आपको परम धार्मिक बनाने के लिए परम धार्मिकता यही है कि अपना जीवन धर्म से बिता रहे और दूसरे के काम आ रहे। आप बहुत बड़े धार्मिक आदमी हो, फिर कोई चिंता की बात नहीं। अब अर्थ, धर्म, इसके बाद में काम। अपनी जरूरतों को मत भूल जाना। भाई किसी को परेशान करना ये पाप है, लेकिन अपनी आत्मा दुखाते रहो किसी और के चक्कर में, ये भी किसी पाप से कम नहीं है। कोई आया, पत्नी बच्चे भूखे मर रहे, आपने भंडारा करवा दिया, ये कहाँ का धर्म है? इसलिए सावधान रहिए, चारों पुरुषार्थ को गांठ बांध लेना। ये आज की कथा का मूल सार है। अब आपको धर्म ही करना है। पहले जो बताया उसके हिसाब से अर्थ इकट्ठा, फिर धर्म, फिर काम। अपनी चीज नहीं भूलनी। उसके बाद में मोक्ष। मोक्ष क्या है? मरने के बाद होता है कि जीते जी? मरने के बाद देखो, अच्छा मरने के बाद होता है, किसी ने आज तक आगे बताया तो नहीं कि हमें मोक्ष मिल गया। दादाजी चले गए और फोटो में लिखवा दिया स्वर्गीय, तुम्हें कैसे पता वो स्वर्ग गए कि कहीं और? पता है? अच्छा उसने बताया भी नहीं जो गया, हमने लिखवा दिया, जबरदस्ती स्वर्ग भेज दिए। समझिएगा मोक्ष क्या है। ये बातें बिल्कुल लॉजिकल, एकदम सामाजिक, लौकिक, आपके आसपास इर्द गिर्द। धर्मशास्त्र पढ़े नहीं जाते ना तो समझिए कहाँ से आपके आसपास है। धर्मशास्त्र दूर नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहा सुने की बात नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल जावे तो फीकी पड़त बारात। उसका कोई अर्थ नहीं बचता। लेकिन ध्यान से, आप किसी के यहाँ मान लो कीर्तन चल रहा है, 4 बार बच्चे आगे कहने, एक बार बहन जी ने भी फोन कर दिया, आप नहीं गए। अब आपके यहाँ बेटा की शादी के गीत हो रहे हो, अब आप फोन करो दीदी गीत हो रहे हैं, वो क्या कहेंगी? आपसे कहे ना कहे मन में तो सोचेंगी, जब तू हमारे घर नहीं आई हम क्या घर से फ्री? हम क्यों आए? अदले के बदले कौन सिखा रहा है? धर्मशास्त्र। लेकिन आपने सीखा कहाँ से? पड़ोसियों से। लेकिन इन चीजों को सीमा में रख करके समझना चाहिए। हमारे यहाँ तो झूठ बोलना भी सिखाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो ये कथाई करने आए हो कि झूठ बोलना सिखाने आए हो? झूठ भी बोलना आवश्यक है भाई साहब।
इसलिए स्वर्ग का वो कहाँ कैसे मिलता है, मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष है। क्या है? मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष है। अब मोह का क्षय क्या मतलब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याहन करिऊ